हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन सा लेटर कहाँ पे साइलेंट रहेगा और उसका कैसे प्रोनाउंस हम लोग करेंगे। कुछ इस तरह के वीडियोस को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इस तरह से नए नए चीज़ों को देखने के लिए मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी आसानी से इस चीज़ को सीख पाएँ। ठीक है, तो मैं आज आपको लेके आया हूँ कि कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने एक लेटर लेके आया के को साइलेंट कहाँ पे रखना है, के कहाँ पे साइलेंट हो। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, उसके बाद कोई वोवेल जैसे ए ई आई ओ यू आता है, तो वहाँ ज़्यादातर के का क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पे नाइट, के साइलेंट है, नाइट उच्चारण हुआ, के साइलेंट है, नो उच्चारण हुआ, के साइलेंट है, नाइफ प्रोनाउंस हुआ, के साइलेंट है, नॉलेज स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इन सभी लेटर में क्या देखा गया, इन सभी लेटर में देखा गया कि फर्स्ट लेटर्स के जो है वो क्या है, साइलेंट है, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं देखता हूँ कि फिर से कि अब सेकेंड यहाँ पे आया, इसमें देख रहे हैं कि एस कहाँ पे साइलेंट होगा। रूल नंबर 2, एस कहाँ पे साइलेंट होगा। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता। फिर से एक बार, अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस का प्रोनाउंसिएशन तो ही होता है, उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे मैम आई और एल के बीच में कहता ना एस आता है, तो आई और एस के बीच में अगर एल आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, आई और एल के बीच में एस आ गया तो इजलैंड इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन एस साइलेंट है तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। ठीक है, आइलैंड। फिर है यहाँ पे देखेंगे आई एस एल ई टी है, तो फिर यहाँ पे एस जो है बीच में आ रहा है तो इसको आइलेट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे आई एस एल ई, फिर आई और एल के बीच में एस आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइल पढ़ेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर सेकेंड होगा क्या, कि इसको कैसे एस का साइलेंट करेंगे हम लोग। फिर से आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर देख रहे हैं कि बी कहाँ साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड में बी मान लो एम के बाद आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। मतलब क्लियर हुआ कि बी एम के जस्ट बाद अगर आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। इस बात को देखिए, जैसे एम के जस्ट बाद आ गया बी ओ एम बी, बॉम्ब होना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे एम क्या है, साइलेंट है तो इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। सी ओ एम बी, यहाँ पे फिर ये जो है ये क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, यानी कोम पढ़ेंगे। टी एच यू एम बी, थंब होना चाहिए लेकिन थंब नहीं पढ़ते, थंब पढ़ते हैं, थंब। ठीक है, यहाँ पे फिर ये भी साइलेंट है। अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो वहाँ भी बी साइलेंट रहता है। इसको भी ध्यान में रखना कि अगर टी के पहले बी आता है तो वहाँ पर बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे डी ई बी टी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डी ई बी टी, डेप्ट होना चाहिए लेकिन डेप्ट नहीं, ये बी क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। फिर डी ओ यू बी टी, डाउट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बी साइलेंट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। डी ई बी टी ओ आर, डेप्टर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या रूल कहता है, बी को साइलेंट करा तो उसको क्या हो जाएगा, डेटर हो गया। ठीक है, फिर से रूल नंबर 4 कहता है कि डब्लू कहाँ साइलेंट होगा। तो डब्लू के लिए यहाँ पे रूल नंबर 4 कहता है कि डब्लू कहाँ पर, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, यानी डब्लू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे डब्लू आर आई टी, तो आर से पहले क्या आ गया, डब्लू आ गया, तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट हो जाएगा। डब्लू आर आई टी ई, राइट। फिर डब्लू आर ओ एन जी, रॉन्ग। फिर डब्लू आर आई एस टी, रेस्ट, यानी यहाँ पे ये क्या है, डब्लू साइलेंट है। अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत डब्लू एच ओ से होती है तो सामान्यतः वहाँ पे डब्लू साइलेंट ही होता है। ये बात भी ध्यान में रखें, यानी डब्ल्यू एच ओ को हो पढ़ते हैं, डब्ल्यू यहाँ पे क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है कि एच कहाँ पे साइलेंट होता है। तो अगर किसी स्पेलिंग में एच किसी वोवेल यानी ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल हैं, के पहले आता है तो वहाँ एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखना है
कि अगर AEIOU से पहले अगर H आता है तो वहाँ पे H का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे देखो HONEST ऑनेस्ट, यानी ओ वोवेल है, ओ से पहले यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा। फिर यहाँ पे देखना है कि आवर, आवर में देखोगे ओ से पहले H आ गया है तो यहाँ पे H का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, आवर पढ़ रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे H, ओ से पहले यहाँ भी H आ रहा है तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, ऑनर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से H का हम लोग ये करेंगे। अब यहाँ पे अगर कह रहा कि ज़्यादातर स्पेलिंग में WH के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो WHY को क्या पढ़ेंगे, हाई पढ़ेंगे। WHAT को क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। WHEN को क्या पढ़ेंगे, वेन पढ़ेंगे। WHERE को क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर भी H जो है वो क्या है, साइलेंट है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी छोटी वीडियो को देखें और उससे होने वाले फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी छोटी छोटी चीज़ों को जाने कि कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा और कहाँ पे कौन सा लेटर का प्रोनाउंस होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।